हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो वही सॉरी कि 3 तारीख का पेपर था और 6 तारीख को मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ था। इसके भी कुछ कारण थे, क्योंकि 3 तारीख का पेपर ऐसा आया हुआ था कि उसमें हम श्योर नहीं हो सकते कि पेपर मेरा अच्छा हुआ है, क्योंकि सभी बच्चों का एक जैसा हुआ था। उसके बाद इसलिए मैंने 4 तारीख का AAO का जो पेपर है मैंने वो अटैम्प्ट किया। उसके बाद 4 तारीख को रात को 12 बजे मैं घर पे पहुंचा था, और वही 5 तारीख को रिश्ते वाले घर पे आए हुए थे, तो मैं 5 तारीख को ही फ्री नहीं था। तो 6 तारीख को आज मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दे रहा हूँ कि मेरा SSC CGL मेंस का पेपर कैसा हुआ है और कैसी शिफ्ट हमारी आई थी। तो मेरी शिफ्ट आप देख सकते हैं 3 मार्च की थी और अजमेर मेरा सेंटर आया था। इसमें सबसे पहले अगर मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में मैंने 30 अटैम्प्ट किए हैं। मेरा पेपर 51 मिनट्स में पूरा हो गया था पहले सेक्शन का। इसमें मैथ्स में 29 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं और एक मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था। और उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में 25 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, 5 मार्क फॉर रिव्यू हैं। इसमें मैथ्स में क्या लगाया था कि एक क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी का था और 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के थे, जिसमें एक आसान था, एक थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, हार्ड भी था। उसके बाद DI का कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में नहीं आ रहा इस बार। अगले रीजनिंग सेक्शन की बात करें, बाकी मैथ्स का सारा सेक्शन पूरा आसान था, मतलब इतने आसान थे कि पेन भी उठाना नहीं पड़ रहा था, 5-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो 25 क्वेश्चन मेरे ठीक है, 5 मार्क फॉर रिव्यू है। तो इसमें ऐसा क्या था, मार्क फॉर रिव्यू करने पड़े। तो इसमें भाई 3 स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन थे जिन पे हम आंसर में श्योर नहीं हो सकते कि मेरा ठीक है या नहीं है। तो जो हमको ठीक लगता है वो कर देते हैं, लेकिन आंसर में क्या पता क्या ठीक हो, तो इसमें श्योरिटी नहीं होती। तो 3 स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे और दोनों स्टेटमेंट वाइज थे कि कौन सी स्टेटमेंट से आंसर पता लग सकता है सीटिंग अरेंजमेंट का। तो और उसमें दोनों का आंसर यह था कि एक का आंसर था कि दोनों ही स्टेटमेंट्स से अलग अलग आंसर आ रहा है, और एक का आंसर था कि दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर भी आंसर नहीं आ रहा है। उसके बाद एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड था इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आंसर में बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे पेपर के बाद कि आंसर कौन सा आएगा। तो इनइक्वालिटी क्वेश्चन आंसर की में पता चलेगा कैसा उसका आंसर कैसा दे रही है SSC वाले, क्योंकि कन्फ्यूजन थी इसमें। उसके बाद है तो पहला सेक्शन था जो बिल्कुल मैथ्स का बिल्कुल आसान था और रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थी। रीजनिंग को हम आसान नहीं कह सकते क्योंकि क्वेश्चन फंसा रहे थे वो, लेकिन हालांकि हो रहे थे क्वेश्चन टाइम की वजह से, लेकिन थोड़े से मॉडरेट लेवल पे रीजनिंग थी, मैथ्स बिल्कुल आसान था। उसके बाद आगे चलते हैं तो इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो वही इंग्लिश सेक्शन में 45 अटैम्प्ट हैं, जिसमें से 31 में श्योर हूँ कि मेरे करेक्ट हैं। 14 मार्क फॉर रिव्यू हैं, हालांकि मेरे मार्क फॉर रिव्यू इंग्लिश में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम मेरे ठीक मिलेंगे। तो इसमें इंग्लिश में क्या था कि 6 क्वेश्चन PQRS के थे, जो एनालिसिस दे रहे हैं उसमें 4 या 5 बता रहे हैं, लेकिन हमारी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन PQRS के थे। उसमें से 3 बहुत ज़्यादा हार्ड थे जिनका आंसर पता नहीं चल रहा था क्या होगा, और 3 क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के थे, आसान नहीं थे। 3 नॉर्मल थे, 3 हार्ड थे। हार्ड वालों बच्चे ने ज़्यादातर उन्हें उसको स्किप भी किया है क्योंकि आंसर नहीं पता लग रहा था। उसके बाद है एक क्लोज टेस्ट का था जिसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों उसमें 3 आसान थे, एक नॉर्मल लेवल का था। और कॉम्प्रीहेंशन पार्ट की बात करें तो 4 क्वेश्चंस के 3 पैसेज आए थे, उसमें एक पैसेज थोड़ा सा नॉर्मल था, बाकी 2 आसान थे। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन में 45 अटैम्प्ट है मेरे। फिर GS सेक्शन में मैंने 25 में सिर्फ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लेवल था GS सेक्शन का। इसमें मेरे 7 क्वेश्चन तो पक्का बता कि मेरे ठीक है, बाकी 13 मेरे मार्क फॉर रिव्यू हैं। ये इसमें से कुछ तो लग रहा था कि आंसर होगा, लेकिन इसमें कुछ 4-5 तुक्के भी हैं जो बिल्कुल भी मेरे को अंदाज़ा नहीं था। उसमें से एक क्वेश्चन मेरा ठीक भी है जो मैंने आंसर देखा था। तो देखो अब क्या रहता है। GS सेक्शन में थोड़ा सा हार्ड था हमारी शिफ्ट में। अगर ओवरऑल दोनों सेक्शन की बात करें तो अगर मैथ्स का लेवल थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देते तो अच्छा लेवल होता चारों सब्जेक्ट्स का। अब रीजनिंग मॉडरेट लेवल की है, इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल की है, आसान लेवल नहीं था। बाकी जो वोकैब और ग्रामर पार्ट था वो बिल्कुल आसान था, एक ग्रामर का क्वेश्चन और एक वोकैब का नया था, बाकी सब कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड था। और GS सेक्शन हार्ड था इन 5-7 क्वेश्चन को छोड़ के, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे थे कि हम सिलेबस में कहीं भी पढ़ते नहीं उनको, तो थोड़ा सा हार्ड लेवल कह सकते हैं हम। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन में 17 अटैम्प्ट किए मैंने, 20 में से 3 क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, और इसमें 7 तो मेरे को पक्का पता कि आंसर यही है, बिना ऑप्शन पढ़े आंसर का पता था। 7 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन में से
6 के आसपास ऐसे हैं जो ऑप्शन से पता लग रहा कि ये आंसर होगा, लेकिन आंसर वही है, लेकिन मेरे को पता नहीं था पक्का, इसलिए मार्क फॉर रिव्यू में रखा था मैंने। तो 6 मेरे ठीक मिलेंगे, बाकी जो 4 उसमें से मेरे मतलब देखा था मैंने कि 17 में से 12 मेरे ठीक हैं, 3 मेरे गलत हैं, 2 का मेरे को पता नहीं चला क्वेश्चन कौन से थे। तो लगभग 30-35 के आसपास उस कंप्यूटर में मेरे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग में 2000 वर्ड्स का पैसेज था, की डिप्रेशन 2000 थी, उसमें मेरे हुए 1994। इसमें ये थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक होंगी, कहीं पे एक दो अक्षर, चाहे तो कोई अक्षर मिस हुआ होगा या फिर थोड़ी सी कोई हर एक 5-6 वर्ड्स में एक जो लेटर वो स्किप हो गया होगा। उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 1950 से लेकर 2010-20 तक आ रहे हैं तो वो सब पास होते हैं बिल्कुल 99% एक्यूरेसी के साथ। तो ये टाइपिंग का था। टाइपिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि जब टाइपिंग आपकी हो जाती है उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपकी मदर्स नेम क्या है, तो वहाँ पे आपको अपने मदर का नेम लिखना और उसको सेव करना भूलना नहीं है, सेव ज़रूर करना है। उसके बाद 3 मिनट के बाद अपने आप वो सबमिट हो जाएगा। तो ये सारा टाइपिंग के बारे में था। इसमें टाइपिंग में मेरे साइड वाले बच्चे की क्या गलती है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, उसने 10 मिनट से पहले पूरे पैसे जो कर लिया था, और लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसने 2090 की एक्सप्रेस की डिप्रेशन की है, तो उसने एक लाइन को दोबारा से टाइप कर दिया। तो ऐसी गलती अब ना करें। इसमें मेरे साथ भी ये गलती हुई थी कि मेरा 10 मिनट में मेरा भी पूरा हो गया था, लेकिन मेरे को अपने ऊपर शक हुआ कि 10 मिनट में मेरा कैसे हो सकता है, मेरा तो 11-12 मिनट में कम से कम होता था। तो मैंने देखा कि एक लाइन मेरी मिस हुई थी, मैंने उसको दोबारा टाइप किया, उसके बाद 1 मिनट बच गई थी, मैंने सारा अपना चेक कर लिया था, मेरा पैसेज बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। लेकिन थोड़ा रिस्क है, अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हो या फिर टाइपिंग में, तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो थोड़ा ध्यान से इन दोनों करना आपको। उसके बाद ये मेरी एक फ़ोटो है, वहाँ पे अजमेर में पेपर देने के बाद वहाँ पे एक लेक थी, वहाँ पे ये मैंने अपनी फ़ोटो खींची थी। उसके बाद घर पे चले गए थे, फिर रात को खाना खाने के बाद घूम रहे तो वहाँ पे सेंट वंडर्स का एक पार्क सा था, वहाँ पे बाहर से मैंने फ़ोटो खींच ली थी। तो ये 2 वहाँ की फ़ोटो हैं। तो कैसी लगी वीडियो एक बार लाइक और मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।